एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और मैं पुणे आ गई हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं मेरे घर पे मेरे हॉल पे बैठी हुई हूँ। मेरे हॉल में सोफे पे बैठी हुई हूँ। और मुझे पुणे आए को ऑलमोस्ट 1 वीक से ज़्यादा हो गया है, बट मैं इतने दिन से ब्लॉग नहीं कर रही थी। लेकिन आज सोचा कि आज मैं ब्लॉग करूँगी। आज एक्चुअली मैंने बहुत हिम्मत करके कुछ वीडियोस भी शूट करे, क्योंकि घर से मतलब जबलपुर से आने के बाद वैसे मेरे पास में क्योंकि कंटेंट डेटा था, तो मैंने इसलिए भी ज़्यादा लोड नहीं लिया कि नहीं मुझे भी शूटिंग करनी है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस आराम किया। और अब फाइनली आज मैंने 3-4 वीडियोस शूट करे और फिर सोचा कि अब मैं व्लॉग भी शुरू करती हूँ। सो थोड़े हेयर मैंने स्ट्रेट करा लिया, मतलब जो मेरे लेयर्स थे ना नीचे के सारे जो थोड़े पूंछ जैसे हो रहे थे ना, उनको मैंने कट करा लिया, बिल्कुल स्ट्रेट करा लिया। सिर्फ 2 लेयर बची है, मतलब जो ऊपर की एक लेयर और एक नीचे की लेयर। ऊपर वाली में जाती मैं मैच कराने तो बहुत शॉर्ट हो जाते हैं हेयर, तो मैंने सिर्फ ऐसे 2 लेयर रहने दिए। और नीचे जितनी भी वो पुच्छे जैसे थे ना वो सब हटा दिए। पहले सोचा था ट्रीटमेंट करवाऊँगी, बट अभी प्रेगनेंसी में सिर्फ सिस्टीन करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें लेस केमिकल होता है। और मुझे जो कराना था जैसे कैराटिन या कैरा स्मूथनिंग, ये सब अभी मैं नहीं करवा सकती। तो मैंने सोचा अभी तो वैसे भी बाल थोड़े ठीक ही होंगे शायद, क्योंकि टिम के टाइम तो मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे। तो ऐसा उम्मीद कर रही हूँ कि शायद इस बार भी अच्छे हों बाल। तो अगर अच्छे हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो पोस्ट प्रेगनेंसी 6-7-8 महीने बाद फिर से ट्रीटमेंट करवा लूँगी बालों के, देखते हैं। तो जस्ट अभी बज रहे हैं 4। मैं आई थिंक 1:30 बजे से बैठी थी वीडियोस बनाने के लिए। एक मेकअप ट्यूटोरियल किया, ये जो किया है ना वैसे बहुत फेड हो गया है, मैंने बहुत अच्छा किया था। वो मैं शायद कल लाइव कर दूँगी इस ब्लॉग से पहले। तो वो मेकअप कर लिया मैंने, और 1-2 और वीडियोस करने थे, वो सब कर लिया। अब बस जा रही हूँ फेस क्लीन करूँगी, सोचा आज ब्लॉग करती हूँ। अब पता क्या हुआ, मैं जबलपुर से ऑलमोस्ट 1 वीक पहले आ गई। हम लोग टिकट करवा के गए थे 22 तारीख के रिटर्न का, मतलब आज 22 है क्या? हाँ आज के रिटर्न टिकट कर, आज नहीं, आज 22 नहीं, आज कौन सी डेट है? 23। अच्छा, मतलब हम लोग ये जो लास्ट अभी वो गए शायद 21 तारीख, 21 के हम लोग टिकट करवा के गए थे। बट क्या हुआ, वहाँ पे बहुत ठंड थी एमपी में, और हम लोगों को अब ठंड झेलने की आदत ही नहीं बची। अभी भी हम लोग फ़ैन ऑन करके बैठे हैं पुणे में, क्योंकि यहाँ उतनी ठंड पड़ती है नहीं, बिना फ़ैन के इनफैक्ट नहीं बैठ सकते। अभी ऐसा मौसम है, बल्कि बारिश भी हुई है फिर भी। तो वहाँ पर बहुत ठंड पड़ रही थी यार, मुझे रोज़ पाँव में दर्द ठंड की वजह से होने लग रहा था, और कोल्ड इतना ज़्यादा हो गया था, खांसी इतनी ज़्यादा हो गई थी ठंड की वजह से। तो हम लोगों ने सोचा कि अब चलते हैं अपने घर। और मुझे ना नहीं पता क्यों कहीं और अच्छा ही नहीं लगता, मुझे बार बार कहीं भी चली जाऊँ, भले ही मायके जाऊँ ससुराल जाऊँ, 1 हफ्ते बाद मुझे मेरा घर याद आने लगता है कि बस अब जाना है। तो इसलिए हम लोग करवा कर तो गए थे टिकट 21 तारीख की, बट हम लोग 15 को ही आ गए। तो मैं बस 10 दिन रही मम्मी के यहाँ एंड आ गई। तो अभी इतनी सारी बातें कर ली, अब मैं जा रही हूँ फेस क्लीन करूँगी, कुछ कंफर्टेबल कपड़े पहनूंगी और थोड़ी देर सोऊंगी, क्योंकि डेली मैं सोती हूँ आफ्टरनून में। आज नहीं सोई हूँ, तो अभी 4 बज रहे हैं, अभी भी सो जाऊँगी तो 6 बजे तक उठूँगी, कोई इशू नहीं है। फिर उठ करके फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ओके, बाय। सो व्लॉग आगे एंजॉय कर लेना। उसके पहले मैं आपके साथ में छोटा सा अमेजॉन हॉल शेयर कर रही हूँ, जो कि बेसिकली मैटर्निटी हॉल है। मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें जो कि मुझे अभी, क्योंकि अभी मेरा जो टमी है वो थोड़ा ग्रो कर रहा है, एंड नो डाउट मेरे वो प्लस साइज वाले सारे कपड़े मुझ में बहुत लूज हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। जब मैं ओवरवेट थी ना तब के कपड़े, बट स्टिल मुझे अभी कुछ ऐसी ढीली सी टी शर्ट्स और चीज़ें चाहिए थी, जो कि मुझे अभी प्रेगनेंसी के टाइम पर काफ़ी कंफर्टेबल लगे, और विंटर्स के अकॉर्डिंग भी कुछ टी शर्ट वगैरह। तो मैंने 1-2 चीज़ें मंगवाई हैं, वो मैं आपके साथ में अभी फटाक से इसी ब्लॉग के बीच में शेयर कर देती हूँ। तो ये जो हॉल है अमेजॉन का, ये माई हॉल स्टोर के थ्रू स्पॉन्सर्ड हॉल है। प्लस अभी अमेजॉन पर चल रही है मेगा फैशन सेल, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल सकता है प्रोडक्ट्स पर। तो सेल का फायदा आप उठा सकते हैं। तो जल्दी से हम 1 by 1 सारे प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेरी सबसे खूबसूरत चीज़ दिखा रही हूँ। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है इसका जो लुक है वो थोड़ा सा नाइट वियर टाइप आ रहा है, जो टी शर्ट वाले नाइट सूट्स होते हैं ना वैसा आ रहा है। सो मे बी मैं इसको घर पर ही पहनूंगी। ये देखिए कि मैंने लैवेंडर कलर, काफ़ी खूबसूरत, बहुत ज़्यादा फैशन में है ये। इस कलर का बड़ा सा ये मैंने टी शर्ट मंगवाया है, जो कि मेरे लिए एज जो नाइट सूट ड्रेस होता है ना वैसा वर्क कर रहा है।
एंड बहुत ही लूज़ है जैसा मुझे चाहिए। हो सकता है मुझे एंड टाइम तक के जो मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर एंड तक के ये शायद मुझ में अच्छे से हो जाए, मतलब तब तक ये मेरा साथ दे सकता है एंड इवन उसके बाद में भी मैं इसको यूज़ करूँगी। तो इसलिए मैंने ये मंगवा लिया। कपड़ा इसका बहुत अच्छा है, प्राइस इसकी आई थिंक 400 समथिंग है, जो कि काफ़ी रीजनेबल है एंड बहुत अच्छा लगा मुझे ये। तो ये मैंने ले लिया और वीडियोज़ बनाने के लिए भी काफ़ी कूल लगती हैं इस तरीके की टी शर्ट्स, तो इसलिए मैंने ये टी शर्ट ले ली। देन इसके बाद में मैंने एक और टी शर्ट ली जिसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरे जो प्रिंट है वो कॉफ़ी प्रिंट है एंड काफ़ी गर्ली, काफ़ी खूबसूरत सा और बहुत ही लूज सा टी शर्ट है ये भी। तो ये भी मैंने स्पेशली मैटरनिटी टाइम के लिए ही लिया है। देन इसके बाद मैंने पहले भी आप लोगों के साथ में कुछ बॉटम वेयर्स शेयर करे थे जो कि मैंने भी इस मैटरनिटी टाइम के लिए लिया था, तो मैं उनकी फ़ैन हूँ। आई थिंक मेरे पास में 4-5 कलर्स ऑलरेडी हैं इस बॉटम वेयर में, तो मैंने अभी रेड भी मंगवा लिया। मुझे इन बॉटम वेयर्स में सबसे अच्छी चीज़ लगती है इनका जो मटेरियल है ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। और दूसरी अच्छी चीज़ मैंने आप लोगों के साथ में पहले भी शेयर किया था कि यहाँ पर ये एडजस्टेबल वाला आता है, तो आप अपना साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी अगर आपका टमी थोड़ा छोटा है तो इसको आप यहाँ से छोटा करके पहन लीजिए, नहीं तो नॉर्मल करके पहन लीजिए। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। ये पूरा ऊपर तक आता है, आपकी पूरी टमी कवर कर देता है, तो बहुत ही कंफर्टेबल है पहनने में। एंड मैं वॉक पर भी यही वाली जो लेगीज होती है ना, ये पहन कर जाती हूँ। तो मेरे पास में पिंक, ब्लैक, नेवी ब्लू, वाइट और एक रेड, टोटल 5 कलर्स हो गए हैं इसके। देन इसके बाद में मैंने ये 2 टी शर्ट्स मंगवाई हैं, एक है हॉट पिंक और एक है ब्लैक कलर की। तो ये जो दोनों टी शर्ट्स है ना, ये दोनों टी शर्ट्स भी मैंने अभी इस टाइम के लिए मंगवाया है। और क्योंकि विंटर्स थे तो इसलिए मैंने सोचा फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स मंगवा लेती हूँ। बट आपको पता है पुणे में बहुत गर्मी है यार, अभी भी मैं फ़ैन ऑन करके बैठी हूँ। और जब शाम को भी वॉक करने जाती हूँ ना, नॉर्मल टी शर्ट पहन के जाती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे गर्मी लग रही है, सभी को गर्मी लगती है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, बिल्कुल भी ठंड वाला तो कोई माहौल ही नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर टी शर्ट है ना, ये आपको मिलेगी प्लेन, मतलब सॉलिड कलर्स में। बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं फुल स्लीव्स। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि इसकी स्लीव्स में ये वाला पैटर्न है, ये जो फिंगर वाला पैटर्न होता है ना, काफ़ी कूल लगता है। यहाँ से आप अपनी फिंगर निकाल करके पहनते हो, तो इसलिए मैंने ये लिया। ये लेने का रीज़न था कि इसको नॉर्मली एज टी शर्ट भी पहन सकते हैं, प्लस ब्लेजर्स के साथ में, डेनिम जैकेट्स के साथ में, बहुत सारी चीज़ों के साथ में पहन सकते हैं। तो सेम मैंने इसमें 2 कलर्स लिए हैं। देन लास्टली मैंने क्या होता है हमारे घर में, अगर कोई हम पूजा करते हो तो मोस्टली मेरे हस्बैंड ही करते हैं पूजा। जैसे दिवाली की पूजा हो गई या फिर घर पे अगर कोई हवन, अगर हम खुद से कर रहे हैं तो वही सारी चीज़ें संभालते हैं। तो उनको चाहिए थी धोती इस पर्पज़ के लिए कि वो घर पर जब भी ऐसी कोई पूजा करे तो उसमें धोती पहने। तो मुझे अमेज़ॉन पर धोती दिख गई, सो मैंने ये ऑर्डर कर दी धोती। एंड इसका मटीरियल बहुत अच्छा है, लाइक प्योर कॉटन का मटीरियल है। देखिए ये है वाइट कलर की धोती एंड इसका जो मटीरियल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। सो ये था लास्ट प्रोडक्ट। तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करे हैं, सारे प्रोडक्ट्स की जो बाइंग लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चेक कर लेना, आगे आप व्लॉग एंजॉय कर सकते हैं। सो एज आई सेड कि मैं करूँगी अब शाम को आप लोगों से बात। तो सो करके उठ गई हूँ, मेरी आँख कैसी लग रही है ना। अभी डिनर विनर कुछ नहीं बनाया है, 6:30 बज रहे हैं। टिमटिम गई है नीचे गार्डन में, मैं भी जाऊँगी अभी। वो खेलेगी, मैं वॉक करूँगी। मैं अभी डेली वॉक करती हूँ, कोशिश करती हूँ मॉर्निंग में, जैसे हफ्ते में 3 दिन जा पाती हूँ, और इवनिंग में तो डेली कोशिश करती हूँ। तो बस अभी जाऊँगी मैं वॉक के लिए। ये शर्ट पहनी है मैंने, ये शीइन की थी आई थिंक, बहुत पुरानी, 3-4 साल पुरानी है। अच्छी ढीली ढाली सी है तो अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। आज हमने ये टीवी मंगवाई थी तो आज डिलीवर हो गई है, कल लग जाएगी। सो वो छोटी वाली टीवी तो उस मतलब बेडरूम में है, तो हमने सोचा हॉल के लिए भी एक बड़ी टीवी ले लेते हैं। तो ये 55 इंचेस की ली है, तो कल लग जाएगी ये, कल या परसों, मतलब 48 आवर्स में लगने वाली थी तो लग जाएगी। तो बस अब मैं मेरा हेडफोन, बिना गाने सुने वॉक करने का मज़ा ही नहीं है। हेडफोन चली मैं अब वॉक करने। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग है। मॉर्निंग में भी आई हूँ वॉक पे, मॉर्निंग में इनके साथ में आई हूँ। तो ये आगे आगे रन कर रहे हैं, मैं पीछे पीछे वॉक कर रही हूँ। 7 बज रहे हैं, बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं है।
सो घर आ गई मैं वॉक करके, और घर आ करके थोड़ी देर के लिए लेट गई थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। मतलब ऑलमोस्ट मेरे 4000 स्टेप्स हो गए मॉर्निंग में। अब शाम को 2000 कर लूँगी तो 6000 का टारगेट हो जाएगा पूरा। तो बस ये है, अभी मॉर्निंग के अराउंड 8:30 हो रहे हैं। अभी घर क्लीन करना है। मैंने अभी मेड नहीं लगवाई है क्योंकि देखो बर्तन के लिए तो मेरे पास में डिश वॉशर है, तो दिन में एक बारी वो लगा देते तो हमारे सारे बर्तन धुल जाते हैं, तो बर्तन के लिए तो ज़रूरत नहीं है। एंड अभी क्लीनिंग एंड मॉपिंग के लिए मेरे पास में जो वो है ना, क्या, वैक्यूम कॉर्डलेस है, तो बहुत इजीली खड़े खड़े भी घर का प्रॉपर वैक्यूम डेली हो जाता है। एंड मॉप भी वो बकेट वाला है तो मॉप भी हो जाता है। तो अभी मैंने फ़िलहाल मेड नहीं लगाया। ऐसा कोई रीज़न नहीं है ना लगाने का, बट लगाने का भी मुझे कोई रीज़न नहीं मिला फ़िलहाल। मे भी हो सकता है आगे जाके लगवाऊँ, बट अभी फ़िलहाल मुझे फील नहीं हो रहा था कि मुझे मेड लगवाना चाहिए, तो इसलिए मैंने मेड नहीं लगवाया। क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि अभी आप प्रेगनेंसी में घर के काम कैसे कर रहे हो, अकेले कर रहे हो क्या? तो खैर अकेले तो नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत, मतलब हम दोनों मिल के ही करते हैं मोस्टली चीज़ें, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम है तो बहुत फ़ायदा है हम लेडीज़ को, और अभी ऐसे टाइम पर तो ऑफकोर्स है ही, तो हम दोनों मिलकर ही करते हैं, तो बहुत इजीली हो जा रहा है सारा काम। और खाना तो मुझे दूसरों के हाथ का बिल्कुल मन नहीं करता। इनफैक्ट कभी कभी मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि यार खाने के लिए किसी को रख लेते हैं खाना बनाने के लिए, बट मैं बोलती हूँ अभी जब तक मैं बना रही हूँ मैं ही बनाऊँगी, क्योंकि रात में ना मेरा मन नहीं करता। रात में जाके मैं ना बिल्कुल लेज़ी हो जाती हूँ, फिर ऐसा लगता है कुछ काम चलाओ ही बना लो, तो वो नहीं चलता। तो इसलिए अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं रखूँगी कुक, बट कुक आगे जाके रखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, तो देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं चली थोड़ा सा घर क्लीन करूँगी। ये देखिए, अच्छा मैंने आपको दिखाया था ना टीवी लग गई है यहाँ पे। तो कल हम लोगों ने यहाँ रात में मूवी नाइट किया था। ये आपको देखिए पूरे पिल्लोज सब इधर पड़े हुए हैं। यहाँ नीचे हमने वो लगा लिया था, एक गद्दा बिछा लिया था, और उस पर मस्त पिल्लो वगैरह डाल के लेट के। अभी वो आई है ना जंगल क्रूज, वो मूवी कल देखी, हॉटस्टार पर आई है, बड़ी अच्छी मूवी है, बच्चों के साथ देखने लायक मूवी है, तो कल वो देखी हमने। अब देखते हैं ब्रेकफास्ट क्या बनाऊंगी मैं। मैंने आज ये मंगवाया है ब्रेड और ये दही का डब्बा बिग बास्केट से, एंड चीज़ मंगवाई है। तो मैं सोच रही हूँ कि चीज़ सैंडविच बना लेती हूँ। और दही मैंने इसलिए मंगवाया, वैसे घर पर बना लेती हूँ मैं दही, बट कल मैंने ये 1 किलो ही ऑर्डर कर दिया, क्योंकि अभी क्या है मुझे डेली आफ्टरनून में ऐसा लगता है मुझे दही खाना चाहिए, हेल्दी होता है ना, तो इसलिए ये 1 किलो का डब्बा मंगवा लिया। आज मैं शायद ये बनाऊंगी चीज़ सैंडविच नाश्ते में। ब्रेकफास्ट बनाते टाइम मैंने सोचा था कि मैं शेयर करूंगी आपके साथ में, तो मैंने चीज़ ब्रेड बनाया था, चीज़ सैंडविच बोल सकते हैं आप। सो लेकिन तब मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी ना कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं शूट करूँ या फिर बनाने के बाद आप लोगों को दिखाऊँ। 1 मिनट ना, कि हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आप लोगों को ब्रेकफास्ट दिखाती, तो इसलिए ये है। अभी हस्बैंड कुछ फ्रूट्स लेकर के आए, तो बस मैं वॉश कर रही हूँ उनको, फिर से बात करती हूँ। फ्रूट्स एक्चुअली सारे फिनिश हो गए थे, सिर्फ केले ही बचे हुए थे। वाटरमेलन वगैरह नहीं बन रहा था क्या? वाह, अमरूद भी लाया। थैंक यू यार, मैं अभी खाऊंगी अमरूद मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफी हैवी हो रहा है। ये है सारे फ्रूट्स, अभी मैं खाऊंगी ये अमरूद। ये अपना देसी अमरूद नहीं है, ये थाई गुआवा है, क्योंकि स्टार में या फिर बिग बास्केट में मोस्टली जो थाई गुआवा होता है ना वो मिलता है, देसी वाला नहीं मिलता। देसी वाले का अलग ही टेस्ट होता है, ये वाला बहुत मीठा होता है, अच्छा लगता है। खैर ये भी मैं अभी लंच बनाने की तैयारी शुरू करने वाली हूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ मूली के पराठे। तो मूली को ग्रेट करके रख लिया है, देन हल्दी मिर्च अजवाइन और नमक डाल दिया। अब इसमें आटा मिक्स कर लूँगी। तो इसको बेसिकली हम लोग खाएंगे दही के साथ में।
और मैं अभी ही आफ्टरनून में ही रात के लिए भी सब्ज़ी वगैरह बना कर रख लूँगी, क्योंकि नहीं तो मुझे रात में बहुत आलस आता है खाना बनाने में। तो अभी ये कर लूँगी, बस रात में फ्रेश दाल और चावल रात में बनाऊँगी। तो बस फटाफट काम निपटाती हूँ। अभी वीडियो शूट करने बैठी हूँ। भूख लगी थी तो ऑरेंज खा रही हूँ। एंड ये जो मैंने ड्रेस पहनी है ना, ये मैं पहन के लास्ट वीक गई थी मॉल, और मैंने इंस्टा पर पिक्चर डाली थी, ये जो आपको साइड में दिख रहा है ना बूमरैंग, ये बूमरैंग डाला था। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये कहाँ से लिए मैंने। सो ये मुझे एक्चुअली वेबसाइट का नेम याद नहीं है, कोई फॉरेन बेस्ड वेबसाइट ही थी जिससे मुझे आया हुआ था रिव्यू के लिए। मैं एक बार ढूंढ करके ना यहाँ मैं नेम लिख दूँगी, मुझे याद नहीं आ रहा। शीन से तो नहीं थी, बट किसी दूसरी वेबसाइट से थी। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में बताती हूँ। और अभी ये जो व्लॉग था ना, इसमें मुझे भी पता है मैंने बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर वे में आप लोगों के साथ में शो नहीं की, शेयर नहीं की। जैसे कि मैं पहले भी किचन में कैमरा लगा के देन प्रॉपर कुकिंग करती थी। मुझे वापस से वो वाली ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि बीच में लाइफ बहुत ऊपर नीचे हो गई थी, तो वो सब मैंने बंद कर दिया था। बट अब मुझे वापस से ट्रैक पर आना है, उस तरीके से मैं व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट करूँगी। तो मैंने सोचा अभी इस व्लॉग में आप लोगों को बताती हूँ। ये व्लॉग आपको बहुत ही सिंपल गया है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं वॉक के लिए, कि मैं क्योंकि जनरली वीडियोज़ में बताती रहती हूँ कि मैं वॉक पे गई थी या जा रही हूँ, और इस वीडियो में भी आपने देखा। तो मुझे मेरी जो डॉक्टर है, डॉक्टर माधुरी लाहा, जो मदरहुड में ही है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि आपको जितनी वॉक करनी है आप कर सकते हो, बस आपको पेन नहीं होना चाहिए। लोअर जो अब्डोमेन है आपका, लोअर अब्डोमेन में अगर सब कुछ नॉर्मल लगता है तो आपको जितनी वॉक करनी है करो, बस अपने आप को पुश मत करो। और इनफैक्ट मुझे तो बोला है थर्ड मंथ एंड होने के बाद में, जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर मेरा स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं सारे योगा भी कर सकती हूँ सिर्फ कपालभाति के अलावा। बट टू बी फ्रैंक मैं कोई योगा नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैंने नॉर्मली जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी तब मैंने सिर्फ वही योगा किया जिससे कि मेरा पेट अंदर होता। तो और वो तो मैं अभी कर नहीं सकती हूँ, और बाकी योगा की मुझे प्रैक्टिस है नहीं, तो मैं कुछ नया नहीं करना चाहती इस दौरान, तो सिर्फ वॉकिंग ही करना चाहती हूँ। तो वॉकिंग कभी मेरी 6000 हो जाती है, कभी 9000 हो जाती है, कभी 10,000 हो जाती है, कभी 4000 ही रह जाती है। जितना मेरा जिस दिन मन करता है उतना ही मैं वॉक करती हूँ, अपने आप को बहुत पुश नहीं करती हूँ। एंड मॉर्निंग में मैं वीक में 2 या 3 दिन ही जा पाती हूँ, बट इवनिंग की तो डेली मेरी वॉक पक्की है, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे थोड़ा सा कभी कभी लेज़ी लगता है। मेरे हस्बैंड तो डेली जाते हैं वॉक पे, बट मैं डेली नहीं जाती हूँ, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा सो लेती हूँ। तो बस ये था वॉकिंग के बारे में मुझे पूछा, और ये भी पूछा था कि मैं ब्रिस्क वॉक, तेज़ी वाली वॉक करती हूँ कि नॉर्मल। तो ना ही मैं ब्रिस्क करती हूँ, ना ही मैं बिल्कुल धीरे धीरे चलती हूँ, मैं नॉर्मल वॉक करती हूँ, और नॉर्मल वॉक से भी अच्छी खासी स्वेटिंग हो जाती है। ब्रिस्क वॉक मैं नहीं करती हूँ। एंड मेरा प्लान है कि मुझसे जब तक होगी वॉक मैं तब तक तो करूँगी, अब आगे देखते हैं क्या होता है। सो इस व्लॉग में बस इतना ही, एंड कमिंग व्लॉग्स में मैं बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें शेयर करूँगी एंड प्रॉपर व्लॉग बनाऊँगी। तो ये व्लॉग में कुछ कमी होगी तो मुझे कमेंट करके बताना, और आगे भी दूसरे व्लॉग्स में अगर कुछ डिस्कस करना होगा, कुछ जानना होगा, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।